हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ थी और मेरा थोड़ा इंटरनेट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सॉरी वंस अगेन। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ मंजू डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में। और आज मैं लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग। तो वो कलेक्टिव रीडिंग क्या है जी, हम देखेंगे कि आपका नवंबर महीना कैसे जा रहा है। और उसके साथ में मैं दूसरी वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि 11/11 में ऐसा क्या होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड है और आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तो पहले आज हम करने वाले हैं अपने चारों साइन के लिए कि हमारे चारों साइन वालों के साथ में ये नवंबर महीना कैसे आने वाला है और आप लोगों को कैसे डील करनी है। ओके जी, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं पहले अर्थ साइन को। ओके जी, अर्थ साइन को निकाल रहे हैं हम। और इसके मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। बताइए जी, हमारे व्यूअर्स का जो भी अर्थ साइन वाले हैं उन लोगों का ये महीना कैसे जाने वाला है। आप सब लोगों को मालूम है कि जी कल से ही लग गया है वैसे, लेकिन बहुत से लोग आज से ही मानने वाले हैं कि कार्तिक महीना, तो कार्तिक महीना लग गया। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। आप सब लोग खूब अच्छे से प्रार्थना कीजिए, व्रत उपास कीजिए, दान पुण्य कीजिए, कथा कहानी सुनिए। पूरा महीना ये आप सब लोगों का, सब लोगों के लिए है भक्ति भरा हुआ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अर्थ साइन वालों का कैसे जाने वाला है। और बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। इनका पहला ही कार्ड इतना मस्त आया है। तो जिनकी भी ये अर्थ साइन है उनका ये पहला कार्ड बहुत मस्त निकला है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि भी आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं और शादी ब्याह में भी जाने वाले हैं आप। और थोड़ी सी है प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये आपका है ये पास की एनर्जी जो आपको परेशान करने वाली है। आपके पास की एनर्जी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि सुखी सुख रहेगा तो भगवान को कौन याद करेगा जी, ऐसी बात है। तो वो कर्म है जो हमारे और आपके हम लोगों को वो भोगने ही पड़ते हैं। और इसके साथ ही आपकी न्यू बिगनिंग भी है और बहुत से चेहरों के पर्दे आपके सामने हटने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि भी कुछ तो समय खराब था और कुछ बाकी के आपके अपनों ने ही आपको शांति से रहने नहीं दिया है, जिनकी वजह से आप रात रात भर सो नहीं पाए हैं और सो भी नहीं पाते थे। आप मेहनत आपने बहुत करी, आपके काम की तारीफ नहीं हो पाई, इसके लिए आपका मन बार बार छोटा हो जाता था। आपके परिवार में कोई ऐसा भी है जो कि चलने में असमर्थ है, तो उनको चलने फिरने में थोड़ी सी ठंडी के टाइम पे और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा बुढ़ा है, उनको चलने में प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने आप को चोट फैट से बचा करके रखें। न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपकी, और आपके घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी। आपके रुके हुए काम बने रहेंगे। शादी ब्याह को आप अटेंड कर सकते हैं और निराश होने की जरूरत नहीं है। इतनी आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि ये महीना ही इतना अच्छा है कि आपकी सारी सुनी जाएंगी। क्योंकि आपका पहला ही कार्ड ये निकला था, द हैंगमैन। तो इसका और ये उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि आप सही से मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं। ये उल्टा आया था, रिवर्स में आया था। रिवर्स में आने का मतलब यही है, आप पूजा तो करते हैं लेकिन आप सोचते हैं मेरी पूजा का फल पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है मेरी पूजा पाठ। बार बार आपका विश्वास डावाडोल हो जाता है। और शैतान क्या चाहता है, बुरी आत्माएं क्या चाहती हैं, बुरे लोग क्या चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें, आपका विश्वास टूट जाए। और भगवान भी यही देख रहा है आपसे, क्या कि भगवान बोल रहे मैं तो तेरे साथ ही हूँ, लेकिन तुम्हारा ही विश्वास डावाडोल हो रहा है। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। दुख आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भगवान आपके साथ है। अगर आप बच्चे हो तो आपके साथ में माँ बाप हैं, अगर आप माँ बाप हैं तो उनके साथ में बच्चे हैं। तो ये इसको आप क्या समझते हैं
इसको आप यही समझिए कि ये ब्लेसिंग ही है भगवान की आपके साथ में, कि आपका सुबह से शाम हो रहा है, आपको टाइम पे खाना पीना दवा सब मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की आपके ऊपर आशीष है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भी आपको जहाँ भी बुलाया जाएगा शादी ब्याह में, वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट होगी। और कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे से बार्गेनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लान बना रहे हैं कि भी इसकी कैसे टांग खींची जाए। हो भी सकता है कि जिन लोगों को बोनस मिलने वाला है, कि बहुत से लोग बतंगड़ बनाने वाले हों बोनस के लिए, कि भी इनको बोनस क्यों दिया जा रहा है ऐसा वैसा करके, और आपके प्रमोशन में भी कुछ लोग अड़ंगा लगा सकते हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं आपकी ही हुई है। आपने अपने काम को तवज्जो नहीं दिया, आपने अपने बात व्यवहार के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, इसी के लिए प्रॉब्लम आ रही है। अर्थ साइन के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद में जो पैसा अर्न हो रहा है आप उसकी सही से वो नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, इज्जत पैसे की और अपने समय की और अपने पैसे की और अपने काम की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये इतनी सारी प्रॉब्लम आई है। बाकी का दातार ने आपके लिए काफी सोच के रखा है। अच्छा, जो आपके अगले पिछले अच्छे कर्म थे उनके भी फल आपको मिलने वाले हैं इसी महीने में। तो आप डोनेट करेंगे और बड़े बुड्ढों की या किसी गरीब आदमी की आप सहायता करते हैं, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए पानी दाना रखते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग आपके साथ में चलती रहेगी। आपको कोई ऐसा पैसे का खास दिक्कत होने वाला नहीं है। और अध्यात्म का मैंने बता ही दिया, आपका अध्यात्म में थोड़ी सी कमी है, आप विश्वास के ऊपर ज्यादा, आप भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। वैसे भी अर्थ साइन थोड़ा कमी करती है, उसको अपने कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, और कर्म में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, इसके लिए इनको प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिलाकर कहने का यह है कि अर्थ साइन वालों के ऊपर थोड़ी सी मैं ब्लैक मैजिक नजर दोषी भी मैं देख रही हूँ, बेड वाइटिंग भी इनके बारे में मैं देख रही हूँ। तो अर्थ साइन वालों आपके लिए ये खास टिप भी है और खास बार्गेनिंग है उन लोगों की कि भी आप आगे ना बढ़ पाए। लेकिन हमारी दुआ ये है कि आप इन सारी तकलीफों से बाहर निकल जाएं। और मैं चाहती हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अर्थ साइन वाले, वो भगवान को फुल सिलेंडर करें, और उनको मानना ही पड़ेगा कि हमारे सबके ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। अच्छे हैं बुरे हैं, चोर भी जब घर से निकलता है तो भगवान को मना कर चलता है कि मैं चोरी करूं तो किसी की नजर ना पड़े, भगवान कहीं से माल हाथ में जाए। तो लेकिन आप तो घरेलू आदमी है, इंसान है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि भगवान आपका हाथ पकड़े? तो कहीं ना कहीं आपका वही आप ही के अंदर है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, ज्यादा झूठे बातें नहीं करने हैं, और जितना भी है उसी में संतोष रहना है, उधारी किसी से करनी नहीं है। और अभी दिवाली के दिन आ रहे हैं, चौराहे वगैरह को अच्छे से देख के पास करिएगा। और हो सके तो आप एक कर सकते हैं उपाय, दिवाली वाले दिन आप अपने सर के ऊपर से एक नारियल उतार करके उल्टा, क्लॉकवाइज उल्टा निकाल करके आप फेंक सकते हैं। तो आपका ये ब्लैक मैजिक थोड़ा कम हो जाएगा, और घर में रह करके आप चांटिंग कर सकते हैं हनुमान जी की। और दिवाली के दिन में ये मैं बता दूं आपको, गणेश जी, लक्ष्मी जी और हनुमान जी का बहुत ज्यादा उसमें याद किया जाता है। और यम की भी पूजा बहुत सारे लोगों के यहाँ बड़े धूम धड़ाके से होती है। और इन्हीं दिनों में बहुत सारी ऐसी एनर्जियां आपको पकड़ती भी हैं और छोड़ती भी हैं। अगर उपाय करेंगे तो हो जाएगा। वर्ड कार्ड और क्वीन ऑफ वांड्स का है, इसका मतलब ये है कि भी आपकी कुल देवी की या आपके घर में कोई ऐसी डोमेनिक औरत है जो कि वो इस बात का पूरा ख्याल रख रही है, आपके ऊपर नजर रखी जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। नॉलेज आपके पास में बहुत है, लेकिन आप उस नॉलेज का अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी आप सबसे प्यार से बात करते हैं, आपका किसी से बातों को लेकर के कोई इश्यू नहीं है, और आपके ऊपर गुरु की भी कृपा है। आप गुरुमुख है, लेकिन आप अपने गुरु की अवहेलना करते हैं, इसी के लिए शायद आपको कष्ट हो रहे हैं। वापिस से यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको भगवान को सरेंडर करना है, और करना है भगवान के ऊपर विश्वास, और क्या करना है, अपने गुरु की आज्ञा में चलना है।
समझे जी। घंटे 2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मन से आंख बंद करके भगवान से आई एम सॉरी बोलते हैं और अपनी गलती ना दोहराने की कसम खाते हैं तो परमात्मा आपकी जरूर सुनेंगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय। तो ये था हमारा 8 साइन। अब हम लेते हैं दूसरा साइन। ओके जी, ये है आपकी नवंबर की रीडिंग। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेटेड। ओके, अब हम ले रहे हैं दूसरी। अब हम ले रहे हैं फायर साइन। फायर साइन देखते हैं जी आपका ये नवंबर महीना कैसे जाने वाला है। ओके ओके यूनिवर्स, बताइए मेरे फायर साइन वालों का नवंबर महीना कैसे जाने वाला है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फायर साइन वाले भी बहुत भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उनका विश्वास दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सिलेंडर भी कर रहे हैं वो भगवान को। खाली बस मेरे को तबीयत को लेकर के इशू दिख रहा है इनका, और तो कुछ इशू है नहीं। और देखती हूँ प्लीज एंजल बताइए, प्लीज आर्च एंजल माइकल यूनिवर्स बताइए कि फायर साइन वालों का ये महीना कैसे जाने वाला है। नवंबर महीना कैसे जाने वाला हो। कार्ड नहीं आ रहा, लगता है इनको भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत ही ज्यादा मतलब सबर संतोष वाले लग रहे हैं मुझे ये फायर साइन वाले। ओके जी, लास्ट बार और सफर कर लेती हूँ। प्लीज एंजल दीजिए। नहीं आ रहा है जी, ये रहा। फायर साइन वालों के लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं से इनके लिए अच्छे काम की और पैसे का जुगाड़ हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं सारे। टोटल ये आपके पॉजिटिव कार्ड आए हैं। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। आपने खुद को सिलेंडर कर दिया है, आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपके ऊपर किसी के रोने का, धोने का, दुख का कोई भी असर नहीं होता है। अब आप समझ गए हैं कि ये सब संसार की माया है और मुझको इस माया में नहीं फंसना। पहले आपको लोगों के ऊपर गुस्सा आता था, चिढ़ आती थी, आप समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी आप समझाते तो हैं लेकिन बहुत कम समझाते हैं, क्योंकि सबका अपना करना है, सबका अपना भोग है। किस किस को पकड़ पकड़ के समझाएंगे, कोई समझे नहीं तो उल्टा ही हमारे सर के ऊपर आ जाता है। और आप इन दिनों बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने वाले हैं यहाँ पे। और देखिए ना, कार्ड भी ऐसे ही आए हैं यहाँ पे। कार्ड भी ऐसे आए हैं 1 2 3 3 कार्ड हमारे ये फायर साइन के लिए आए हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि भी ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। अब आपके ऊपर भगवान का ऑर्डर आया है। आपका हार्ट चक्रा एकदम ओपन हो गया है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपके दिल में थोड़ी सी कुछ तकलीफ रही हो, कुछ इश्यू रहे हो, सांस लेने में तकलीफ रही हो आपको, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा आपको आराम है। किंग ऑफ वांड्स अगर कोई जेंट्स है यहाँ पे फायर साइन का, तो उनका प्रमोशन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट में जा रहे हो तो उनकी अच्छे से वो होगी, स्टैंड अप विदाई पार्टी होगी, उनकी पार्टी वगैरह में जा सकते हैं और उनको रिस्पेक्टेबल उनको किया जाएगा कि भी आपका। सॉरी, बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है, सॉरी, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर ये जो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, घर में भी, बाहर भी, ऑफिस वर्क में भी आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है फायर साइन वालों का। और यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप जो 24 से लेकर के 32 साल या 35 साल तक के व्यक्ति हैं वो फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं और वो जा सकते हैं, उसमें क्या बोलते हैं इसको, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए बाहर जा सकते हैं, या अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। मतलब आपके पास इतनी भरपूर जानकारी हो गई है कि आप अपना बिजनेस वगैरह कुछ काम दाम, पढ़ाई लिखाई या सेट होने के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। सॉरी। और यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि भगवान आपके मैनिफेस्टेशन से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपके सिलेंडर से बहुत खुश है। उसने आपको पावर दी है, उसने आपका अपने ऊपर किया हुआ काम देखा है, इसके लिए आपका रुतबा बढ़ रहा है।
नॉलेज बढ़ रही है, भक्ति बढ़ रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको करना क्या है, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका ये, लेकिन आपको जो है दूसरों के कचड़े में पड़ना नहीं है। बस ये है कि ये यहाँ पे खास आ रहा है। तो ये रही आपकी गाइडेंस। जस्टिस, आपका अभी बुरा समय खत्म होने के लिए एकदम कगार पे, ये खत्म ही हो गया समझिए आप। और यूनिवर्स आपको दे रही है कुछ ऑफर। जो भी बुरा समय था आपको सबक सिखा के गया है, उससे आपको जस्टिस मिल गया है और जस्टिस मिलेगा, समझे ना। तो अब आपके ऊपर, अब आप हर चीज को समझ गए हैं। अगर बुरा समय भी आता है तो ये हमारा अगला पिछला कर्म ही होता है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। हम बेकार में किसी को अपने बोलते हैं, कुछ लोग निमित्त बनते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमें उसको पकड़ के नहीं चलना। ये भी हमारा एक टास्क रहता है कि हमको अपना बुरा वक्त भी कैसे हंस के और खुशी के साथ में भगवान की इच्छा समझते हुए इसको पूरा करना है। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं तीसरी साइन के ऊपर। ओके, तो अब हम चलते हैं तीसरे साइन के ऊपर। तीसरा साइन है एयर साइन। एयर साइन तो आजकल इनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं देख पा रही हूँ। यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है तबीयत भी खराब है, इनसे काम नहीं होता है, मन डावाडोल हो रहा है इनका। और शादी ब्याह में भी जा सकते हैं ये लोग, और घरों में साफ सफाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं ये लोग। और पूजा पाठ में तो खैर है ही ध्यान, लेकिन तबीयत के खराब होने के चलते ये पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कारण है। एयर साइन वाले बहुत जल्दी ही फैसला कर लेते हैं। ये देखो आ गया ये कार्ड। एक बार और सफल कर लेती हूँ, मैं नहीं चाहती ये कार्ड देना अपने व्यूवर्स को। देख लो वापिस से यही आ गया, यानी कि एनर्जी घूम फिर के आ ही जाती है, आप कितना भी चाहें, क्योंकि यहाँ पे एंजल साथ आते हैं मेरी रीडिंग में। तो यहाँ पे दी एम्प्रेस, आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ओह हो, मुझे नहीं मालूम था भैया इतनी बड़ी गड़बड़ है। आई एम सॉरी भैया। एयर साइन वालों, लगता है आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है आपके ऊपर, क्योंकि आपका मन तो एकदम बच्चे के जैसे था। आप भगवान और गुरु में भी विश्वास रखते हैं। पैसे की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन कोई चाहता है कि आप खुश ना रहें, कोई चाहता है खुश ना रहे। हो सकता है आपके यहाँ पे वैसा तो कार्ड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है। मैं एक दो और कार्ड निकाल लेती हूँ आपके। मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपको किसी ने ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है। एयर साइन वालों को इनके लव वन से लगता है कोई मिलने नहीं दे रहा है इनको, और घर में भी थोड़ी सी इनके परेशानी चल रही है। नजर है किसी की इनके ऊपर बहुत तगड़ी। 2 बार कार्ड आया है। पिता तुल्य समान इनसे व्यक्ति प्यार कर रहे हैं। नॉलेज तो आपकी दिन पे दिन बढ़ रही है और हिम्मत भी आपके पास आ रही है, क्योंकि देखिए जब भगवान कष्ट देता है ना, तो कष्ट सहने की हिम्मत भी वही देता है। अगर आप चाहते हैं खुद को विजेता बनाना, समझे भी, तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ साजिशें हो रही हैं आपके खिलाफ, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत से काम लेना है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप ना जाए। भगवान ने आपको हक दिया है, आपके साथ जो हो रहा है अन्याय, आप उसका वो करें, खंडन। आप के खिलाफ जो भी हो रहा है उसके बारे में आप आवाज उठाएं, और आपके एंसेस्टर आपको, आपके बुजुर्ग आपके साथ में हैं, गुरु की भी आपके साथ में है, और बच्चे के जैसा आपका मन है, नॉलेज बहुत है, पूजा पाठ भक्ताई में भी आप ध्यान देते हैं, लेकिन कोई है जो लगातार आपको परेशान कर रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि गुरु की ऊर्जा की वजह से यहाँ पे एक एंजल रूपी इंसान आ रहा है आपको इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसका मुंह इधर है। तो इसका मतलब यह है कि भी अब आपका जो है इससे पीछा छूट जाएगा। यहाँ पे भी वांस है और यहाँ पे सोड है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई बहुत जल्द ही
इस नरक से छुटकारा दिलाने वाला है। आपने जो इतना तकलीफ उठाई है, अब आपका समय चेंज होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। एयर साइन वालों का अगर तबीयत संबंधी है वो कष्ट कम हो जाएंगे, परिवार संबंधी है वो भी कष्ट कम हो जाएंगे, अगर लव वंस की तरफ से भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। पैसे की तो प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। और स्पिरिचुअल आपका ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। और लास्ट में है ये रहा, ये कार्ड पहले भी आ रहा था तो मैंने नहीं लिया था। आप काम करते करते सोच में पड़ जाते हैं, मन मन में बहुत सोचते हैं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी नहीं होते, हम अपना कुछ भी उस दातार की कृपा के बिना एक हम कदम नहीं चल सकते। तो इसके लिए आप फुल टू सिलेंडर कीजिए, भगवान से अपने गाय बजाए कर्मों की आप माफ़ी मांगे, भगवान से उनसे कृपा मांगे, उनसे दया मांगे, और आपके साथ में मेरी शुभकामना आपके साथ में है, जरूर अच्छा होगा आपके साथ में। लेकिन आपको अपनी आंखों की पट्टी खोलने का टाइम है। हो सकता है कि आप जो भी कुछ देख रहे होंगे किसी ने आपको झूठ झूठ बका के रखा हो, या आंखों देखा और कानों सुना भी कभी कभी झूठ होता है। तो इसके लिए फिलहाल या तो आप थोड़े समय के लिए अपने किसी भी मैटर को डिले कर दें, और जी ठंडे दिमाग से उस बात का आप फैसला लें। गाय में फैसला लेने से कुछ नहीं होता। तो जी अब हम चलते हैं लास्ट साइन, वाटर साइन। वाटर साइन वालों का क्या है भाई, देखो। हाँ जी, दाता कृपा करो बाबा जी। वाटर साइन वालों का ये महीना कैसे जाने वाला है। कार्ड ही नहीं आ रहे हैं। एक कार्ड आया, बताइए क्या है इनका वाटर साइन वालों का। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रांसमिशन की ऊर्जा है इनके साथ में, मन में उधेड़ बुन लगी हुई है, अध्यात्म की तरफ इनका मन जा रहा है। अब ये जीवन को गहराई से समझने लगे हैं। और क्या है, कहीं तो फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। भैया ये सब ना किया करें आप, इससे कर्मा बढ़ते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है। मेडिटेशन का आया है, प्रार्थना कर रहे हैं, गाय बजाए आपको भूले भटके भगवान की याद आ ही जाती है। ओके जी, ट्रांसमिशन की ऊर्जा है, पैसा, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में है। आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन कोई बात है जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते, समझे जी। आप लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं वाटर साइन वाले, और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बस आपको अपनी तरफ से एफर्ट सही से लगाने हैं, साफ मन के साथ में, उधारी और यार दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना, मेडिटेशन करना है। और ये रहा आपके पास में ऑफर आ रहा है, और ब्लेसिंग भी आ रही है, लगातार ब्लेसिंग आ रही है आपके साथ में। न्यू बिगिनिंग भी डेफिनेटली है, प्लान आपको सोच समझ के बनाने हैं। ये रहा, आने वाला समय आपका अच्छा ही है, ठीक है जी, आने वाला समय आपका अच्छा ही है। मैंने निकाल कर यहाँ पे कार्ड देख लिए, एक्स्ट्रा कार्ड निकाल करके देखें। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को हीलिंग करना है। जब भी आप कुछ सामान खाते हैं पीते हैं, 5 बार नमः शिवाय का जाप कीजिए। छली लोगों से बच के रहें, जो आपसे मीठा बोल के बार बार आपको ठगते हैं, ऐसे लोगों से आप बच के रहें। बस यही है। यहाँ पे इतने कार्ड के बाद में एक यही निगेटिव कार्ड था, उसके बाद में फिर ये आपका जजमेंट है, और ये वांड्स है, और हैंगमैन है, और ये है। तो कुल मिला के यही है कि आप लोगों के जाल में फंस जाते हैं। आप ऐसे लोगों के पास में उठना बैठना बंद करें, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी को स्टॉप करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप आगे निकले हैं। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी के ऊपर पलते हैं, आपकी पॉजिटिविटी ले लेते हैं। देखो बार बार यही कार्ड आ रहा है, आपकी पॉजिटिविटी ले लेते हैं, अपना लक बढ़ा लेते हैं। आप दूसरों के लिए लकी हैं, तो आप अपना लक दूसरों को ना दिया करें। आप बस थोड़ी देर बैठने का और उठ के चल देना। बैठने से पहले आप अपने आप को
नमः शिवाय अपने मन में बोलिए। जब भी आप बैठिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसको आप जान रहे हैं कि ये मेरे साथ में वो नहीं है, क्या नहीं है, मन साफ नहीं है इसका। आप समझते हैं, आप जानते हैं, पहचानते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे जलन लोगों से अगर आपको बोलना ही जरूरी पड़ता है, जलने वालों से, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। नमः शिवाय बोलते हुए आप घर से निकला करें और नमः शिवाय कहते हुए आप उन लोगों से बात करें। जस्टिस आपको मिलकर ही रहेगा प्रकृति का। और कुल मिला के आपका ये महीना सही है। ज्यादा सोचे नहीं, चांटिंग कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सोने से पहले आपको नींद जरूर आ जाएगी। गर्म चीजों का सेवन ना करें, ठंडी चीजों का सेवन करें। मौसम से अपनी देखभाल रखें और खाने पीने की चीजों से, इन्फेक्शन से बच करें। बस यही आपके लिए निकल के आया। थैंक यू सो मच। और ये था हमारा नवंबर महीना आपका कैसे रहेगा। बाय बाय।